हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जितेंद्र सिंह ब्लॉग पर। और आज मेंस्ट्रुएशन क्लास है 5 नंबर की। और आज चैप्टर अपना सर्कल है। तो सर्कल के सूत्र आप लोगों ने पहले ही करवा चुके वीडियो में, तो दोबारा बताएँ आप लोगों को। तो सर्कल में थोड़ी चीज़ बता दूँ। ये यहाँ से केंद्र से होगी वाली लाइन पूरी वृत्त को जिसका 2 भागों में काटता है, उसे बोला था अपना व्यास बोलता है। और जो बीच में जो पॉइंट है उन्हें अपन केंद्र को बोलेंगे। और जो पूरे एरिया बोलेंगे। और ये अपनी त्रिज्या को अपन आर बोलेंगे। इस तरीका त्रिज्या है। और जो अपने व्यास रहेगा और अपनी जीवा रहेगी, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट जो बनाता है वो ये 2 वृत्त रहेंगे, ठीक। ये साकेंद्र वृत्त बोलेंगे ना, साकेंद्र वृत्त, ठीक है। चलो अब थोड़ा अपन क्वेश्चन देखें। वृत्त का व्यास अपन का 16 सेंटीमीटर है, 16 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उनका व्यास, जब उन्हें व्यास दे रहा त्रिज्या को, व्यास को आधे होता है त्रिज्या, ठीक है। तो व्यास की आधे करेंगे तो व्यास कितना अपना व्यास है, व्यास अपने 16 मीटर। तो आधा करेंगे तो अपने 8 मीटर निकलेगा। त्रिज्या कितने के लिए अपने 8 मीटर। तब एरिया, तो एरिया का अपने सूत्र का होता है, वृत्त के एरिया सूत्र का होता है, बता। वृत्त से एरिया सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब 8 पे स्क्वायर करेंगे और अपन पाई लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 64 पाई। ये अपने 80 का आंसर आ जाएगा। मीटर में पूछे तो मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक। मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक। जो पूछे जाए जैसे तैसे बस आप सब आंसर लिखते हैं ऑप्शन में देख के, ठीक है। चलो अपन पढ़ेंगे। अब सेक्टर को देखेंगे। सेक्टर 2 चीज़ होती है, सेक्टर और वृत्तखंड। तो वृत्तखंड आप लोग समझ लो, फिर वृत्तखंड ये चीज़ होता है, ठीक है। वृत्तखंड ये अपनी चीज़ है, ठीक है। वृत्तखंड, वृत्त को कोई भाग दे उसे वृत्तखंड बोला जाएगा, तो ठीक। तो सबसे पहले कुछ याद करवे इस बात कर जाएगी हम। तो अपन त्रिज्या खंड को देख ले रहे हैं। त्रिज्या खंड में दो चीज़ें होती हैं। त्रिज्या खंड अपने का होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या द्वारा काटे हुआ भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या अपने जो केंद्र से वो भाग काट रहे हैं और कोई डिग्री कौन बना देंगे, ठीक है। चाहे कितनी डिग्री कौन है अपना, ठीक है। तो अपन एरिया सूत्र का होता है, त्रिज्या खंड के एरिया सूत्र का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पूरे एंगल कितने होते हैं 360 डिग्री। और जब मल्टीप्लाई का करें जो अपना जो होता है वो थीटा जितना अपना क्वेश्चन में आ जाएगा वैसे आप थीटा लिखते हैं, ठीक। एक चीज़ जो हो गई। अब दूसरी चीज़ अपनी एक और होता है, जिस चीज़ बोला था अपन, जिस चीज़ को बोला था चाप की लंबाई बोला था जाए, ठीक है। जो अपन कहीं बताएँ, ठीक है। जैसे अपन चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई जाए एल बोला था, तो जो चाप की लंबाई त्रिज्या है। और जो अपना, ठीक है। और जो अपना बड़ा वृत्तखंड है, जो त्रिज्या खंड और जो अपना दीर्घ वृत्त और जो लघु वृत्त वाले अपने जो है वो चीज़ बताई दे रहे हैं। तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई हम इसने करें एल बराबर निकालें, सही लंबाई होता है। अब जो पूरी जो अपनी पर्दी है, चाप की लंबाई को निकालते हैं, जो अपन पर्दी को ही काम करेगी जितनी जो यहाँ से लगे। अगर बनाने की कोशिश करें, आप लोगों को बताने की कोशिश करें, तो यहाँ जो अपनी जो पर्दी ही काम करेगी, ठीक है। यहाँ से वो जो पर्दी है कहाँ अपनी पर्दी है, ठीक। जी यार चलो। तो अपने एरिया सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 360 मल्टीप्लाई थीटा। यहाँ चाप की लंबाई पर्दी सूत्र का होता है 2 पाई आर होता है और 360 और मल्टीप्लाई में थीटा का है, ठीक है। और एक होता है त्रिज्या खंड का परिमाप। जी सुनो ये है चाप की लंबाई वाला सूत्र, ये यहाँ से यहाँ तक निकाल जाएगी, ठीक है। और ये परिमाप के काज अपनी जो चीज़ पहले बता रहा था मैं आप लोगों को, ये पूरी चीज़ आएगी, ठीक। तो यहाँ परिमाप निकाल दिया। यहाँ परिमाप निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर थीटा बटे 360 प्लस 2r की काज अपनी कहा जाएगी। फिर आर वृत्त पे परिमाप लेंगे तो अपना परिमाप आधे से आधा हो जाएगा। अगर परिमाप इतना है, मान ले अपना परिमाप इतना ऐसे करके परिमाप तो अपनी ऐसे करके तो परिमाप अपना ये हो जाएगा। फिर पूरा लेंगे तो अपना पूरा परिमाप हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ ले 2r और आएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। थोड़ी बहुत कभी भूल भाल जाओ तो आप लोग देख लीजिए। आपका अर्धवृत्त में क्या हो जाए, जब मैंने आप लोगों ने बताई थी। तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे में था 2 को भाग देने, परिधि या परिमाप में 2 को भाग देने प्लस 2r करने, ठीक है जी। 2r आ रही, तो आर बराबर अपन को जब तुमसे अर्ध परिमाप को पूछे जाए तो अपन 36/7 से मल्टीप्लाई करने। तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, अपनी थोड़ी भी सती है, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो तो जब उनको पता ही होना चाहिए वृत्त के अंदर। अब चल रहे इनके सवाल हम पर, तो चलो सवाल पर ले रहे। तो सवाल चल भी इससे पहले अपन
थोड़े और चीज़ को देखेंगे। एक तरफ हमने लिखी त्रिज्या भैया, त्रिज्या लिखी, फिर हमने लिखी एक तरफ परिमाप, फिर हमने लिखा क्षेत्रफल। तो थोड़े अपन याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर त्रिज्या हमारा अपना 7 दे रहा है तो अपने परिमाप का हो जाए डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाली रखी, तो आप लोगों को एक करवा के दिखा दे रहा है डायरेक्ट वैल्यू। तो परिमाप अगर 7 दे रहे हैं तो यहाँ का तो होता है 22/7 होता है, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। आपका बची अपनी 2 बची और ये अपने ये 8 बची, तो कितना हो जाएगा देख एक करके दिखा दे रहा आप लोगों को। यहाँ 2 लिख देंगे परिमाप की जगह पर, परिमाप की जगह अपन 22/7 लिखते हैं पाई की जगह पे। और आर अपने कितनी 7 दे रही, आर कितने 7 से 7 कट जाएगा। और 22 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 22 दूनी हो जाएगा अपने 44। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका। अब एरिया का जब हम निकालेंगे तो एरिया का एक और एग्जाम्पल बता दे रहे आप लोग मुझे ये बार। तो अपने क्या होता है 22/7 आ जाएगी पाई की जगह पे, और आर की जगह पे कितनी आ जाएगी भैया 7 मल्टीप्लाई 7 से एक 7 कट जाएगा। तो आप 22 सत्ते कितना हो जाता है, 22 सत्ते 54 हो जाता है, ठीक। इस तरीके से आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोगों ने कहीं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा कि त्रिज्या इतनी है, उनका एरिया बताया, तो आप लोगों को डायरेक्ट बता सका 154 सेंटीमीटर। अगर 14 आखी है तो कितने गुना करोगे, 2 गुना करोगे, तो यहाँ भी 2 गुना कर जाएगा, पर यहाँ 4 को मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 216 आ जाएगी, 616 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ अपना 9 को कर जाएगा, ठीक है। अब ये आप लोगों को थोड़ी याद करना पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ देखो हमने करो भाग, अगर त्रिज्या आदि कर रहे तो त्रिज्या आदि कर रहे तो परिमाप भी याद हो जाएगा। तो 44 है तो अपने 22 बजे जब 154 है तो अपन को यहाँ 1/4 करेंगे, क्या स्क्वायर में है तो अपन जा फिर करेंगे, वो जब सॉल्व करेंगे तो अपन आंसर निकलेगा। तो 4 3 12 हो जाएगा, फिर कहती है 4 बचेंगे। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते। देखो करो 4 3 12 हो जाएगी, बच्ची कितनी 12 बचे 3 बचे। इस तरीके से उनको जो नहीं निकल रहा है तो अपन को छोड़ देंगे, ठीक है। 4 3 12 अब बच रही 3 बच रही हैं, और 3 और 34 हो रहे हैं। तो पॉइंट में जा रहा है तो पॉइंट में जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आएगा चीज़। अच्छा व्यक्ति क्लियर। अब आप लोग क्वेश्चन लग रहा है, तो क्वेश्चन एक हमने डिफिकल्ट से स्टार्ट कर देंगे, और मतलब सब मिल जाएंगे आप लोगों को। एक अर्धवृत्ताकार पथ के बाहर और आंतरिक परिधियों का अनुपात 5:7। यदि पथ 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब अपन को जी कहते हैं 5 मीटर चौड़ा हो और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो बस ये सवाल को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपने 2 सूत्र लगा दिए, कहा अपने परिमाप निकाल तो अपन एरिया निकाल, परिमाप को ये R1 लिख लेंगे, R2 लिख लेंगे। तो यहाँ दोनों करेंगे सॉल्व करके अपनी जे निकल आएगी, ठीक। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनों का आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनों जो है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का आंतरिक कोण करता है। तो चाप की लंबाई याद करनी है। चाप की लंबाई का आप लोगों को सूत्र बता चुके हैं। चाप की लंबाई सूत्र का होता है जो आप लोगों को बता चुके हैं। तो अपन यहाँ सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। चाप की लंबाई सूत्र का होता है, तो चाप की लंबाई सूत्र अपन देख ले रहे हैं। यहाँ कहाँ लिखो हमने चाप की लंबाई होता है, तो अपन कहाँ आ जाए चाप का होता है वही परिधि होता है, तो 2πr आ जाएगा और थीटा बटे 360 आ जाएगा। तो चाप की लंबाई सूत्र का होता है, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, ठीक है 2πr, और अपना जो थीटा है और थीटा लिखा रहा है वो नीचे 360 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब अपन चाहे ना सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 2 लिख लेंगे, यहाँ अपना 22/7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और आर की जगह आप कितना, आर की जगह अपन कितना दे रहा है 24, तो अपनी 24 लिख लेंगे, 24 लिख ला। अब थीटा की जगह अपन कितना दे रहा है, अपन को थीटा की जगह अपन दे रहे हैं हमने 60 दे रहा है, कितना 60, ठीक है। और नीचे अपने कितना 360। चलो तो ठीक है। अब आप लोग सॉल्व कर भी कोशिश करो बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो यहाँ करो जी 0 तो जी 0 कट कर, तो 6 से जे 6 में चला जाएगा। जो 6 से काटेंगे तो 6 चौको होता है 6 चौको होता है 24, 6 3 28 तो 24 होते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से अब ठीक है। चकनक 0 0 करेगा, चकनक 36 और 6 चौको 24 2 आ गए। अब जी यार समझ में नहीं आ रहा, बचेंगे 66। चलो कर भी कोशिश करो पूरा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपना जो हो जाएगा 4/4 तो यहाँ करेंगे 4 चौको 16 के 6 और चला 1 और 4 चौको 16 17, तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 दूनी इसमें 14 हो जाएगी, 7 दूनी अपनी कितनी हो जाएगी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगी अपनी। फिर बचेगी कितनी 3,
और 742। तो आप लोग समझ में आ चुके ऐसे ही करना है, ठीक है। आंसर मेरे को गलत आ रहा पर आप लोगों ने आंसर सही निकलेगा, ठीक है। तो गलत क्या आ रहा है अब चाप को कहाँ निकालने का है यहाँ पे। चाप की लंबाई याद करना, फिर क्या दिक्कत है। चाप की लंबाई याद करना है 2πr थीटा 60, ठीक है। एक प्रॉब्लम और चला था 22 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है ऐसे क्वेश्चन करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो बाद में देख लेंगे और का एरर हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे उस वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि अपनी इतनी दे दीजिए। परिधि इतनी है और लघु चाप की लंबाई याद करना है, लघु चाप की लंबाई। तो या आप लोग समझ ले क्या करें, चाप की लंबाई याद करना है। चाप की लंबाई याद करने का हमेशा क्या होता है, जब मैं आप लोगों को सूत्र वाल बताया तो बाद में होता है पाई आते सब चीज़ में। तो सब चीज़ में पाई आते हैं तो सब चीज़ में पाई आएगा। तब ने एक बार लंबाई याद करना है तो पाई का सूत्र लगा, तो पाई में से 11/22 11 आता है 11। तो यहाँ देखो एक कोशिश करो, यहाँ 11 की डिजिबिलिटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोग हैं, पहली बार में लगा रहे हैं। तो यहाँ देखो तो 5 जाए तो 11 की डिजिबिलिटी का होता है या 11 ही आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए या फिर 0 आ जाए, ठीक है। तो अपन यहाँ समझ में आ रहा है अपन 0 आ रहा है जहाँ, ठीक है। चलो यहाँ देख रहे दूसरा जब अपना कितना है, जब अपना ऐसे तो अपने देखो 5 और जब अपना जब 5 नहीं है जी और कोई नंबर है तो 461 हो गया कोई नंबर, ठीक है। चलो बात अपन मतलब नहीं। यहाँ देखो तो यहाँ भी बना रहा अपने 5 4 9 और ये अपने एक बना रहा जो नन्ना और जो नहीं हो सकता है 5 6 हो रहा है अपने जी कितने वाले 5 हो रहा है जी अपने क्या 6 जो नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर अपने डायरेक्ट ही अपन जहाँ पे जा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। 11 डिजिबिलिटी। और अगर नहीं मानना है तो आप लोग यहाँ देखेंगे वृत्त की परिधि याद करते हैं। तो वृत्त की परिधि का होती है 2πr। 2π बराबर कितने होते हैं 88 दे रहा था अपने पाई r बराबर कितने निकला 14 निकला। तो आप लोग समझ में आ चुके, जब हमने यहाँ बताया रखो तो यहाँ बताया रखो तो अपना 14 आ जाए तो एरिया कितना आ जाएगा 14। एरिया कितना आ जाएगा पूछ रहे थे अपन, क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में लघु वृत्त के चाप को क्षेत्रफल याद करना। तो अपने क्वेश्चन में अपने कहा है यहाँ लघु वृत्त के क्षेत्रफल याद करना, तो आ तो करना है। तो आधे करने का 1/2 और एल आर लिख लेंगे। तो एल की जगह पर कितनी अपनी है, एल की जगह पर कितने दे रहे 22 दे रहे 22 दे रहा और आर की जगह पर कितना 14 दे रहा है। तो अपन स्त्री का निकालता तो 154 ही निकल रहा, सीधी बात यहाँ देख लो आर है और जब अपने 54 ही निकल रहा, ठीक है। चलो आप थोड़ी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेंगे जी। अपनों थीटा को मान निकालना है तो अपन को r/l निकलना है, l/r लगाना है। और ये अगर अपन को एरिया निकालना है तो l/1/2। तो ये सूत्र का यूज अपन यहाँ करा है, देखो ठीक है। आप लोग समझ में आ चुका क्या में करना है अपन को, जब चाप की लंबाई याद करना है, लघु वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। मतलब लघु वृत्त मतलब का जे वाले वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है, लघु वृत्त का क्षेत्रफल पीछे वाले को है लघु वृत्त का छोटा जो चीज़ है वो चीज़। आप देखो सेक्टर बताई चुके आप लोग मुझे, एरिया को सेक्टर ऑफ कुछ आएंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल याद करिए 28 सेंटीमीटर की दे रहे हो। त्रिज्या अपने त्रिज्या खंड का कोण 36 डिग्री दे रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए। तो जब हमको अगर याद करना अपने वृत्त की त्रिज्या ही निकालना है, त्रिज्या अपन को दे नहीं गई थी तो अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी 11 की डिजिबिलिटी लग जाएगी ऑप्शन के हिसाब से, पर ऑप्शन पर अपन ज़्यादा नहीं जाने 2 ऑप्शन मिल जाते तो अपन दिक्कत आ जाता है। चलो यहाँ देखो आर की जगह पर आपने आर की जगह पर उनको दाव निकाला, कोण की जगह पे दे रहा है अपन को 360 36 डिग्री लिख दी और अपने जी लिख दे बस वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। चलो अब उनको यहाँ सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अपन सॉल्व करेंगे और अपन सॉल्व करते करते अपना आंसर निकल आएगा। देखो यहाँ से अगर काटेंगे तो 36 दहिया आ जाएगा। 36 दहिया कितना आ जाएगा 10 पे चला जाएगा, ठीक है। और 10 पे चला जाए तो 22/7 जब आर जैसे तैसे, ठीक है। लेकिन हमने और अपने चाहिए तो अपन को जब आप भाग करेंगे तो अपने इतना आ जाएगा, ये 10 डालेंगे तो अपने 22/7 आ जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भाग करें तो अपना 2√70 निकल आएगा, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 14 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याओं का क्षेत्रफल 2 से 31 सेंटीमीटर है। संगत केंद्रीय कोण का डिग्री का माप याद की, संगत कोण का डिग्री का। तो अपनी एरिया याद करने का क्या एरिया याद करना आप लोग बस इस सवाल में पता आ जाना चाहिए। निकालने का है एरिया निकालना तो एरिया सूत्र अपन लिख देंगे और अपना वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद अपन क्या करना, तो वैल्यू पुट करने के बाद अपना थीटा का मान निकल जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। आर की जगह पर अपने जो दे रहे हैं कितने दे रहे हैं 14 दे रहे हैं, तो 14 को स्क्वायर करेंगे और अपना थीटा की जगह पर कितना दे रहे हैं थीटा का मान
थीटा ही को मान तो निकालना है, अपन को थीटा निकालना है। आप तो अपने एरिया तेरा 2 से 31, तो अपने सॉल्व करके 135 निकल आया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने एक ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहीं भी पेपर में या सवाल बता रहे सवाल और आप लोगों को आंसर गलत आ रहा था, तो एक सवाल को किसी रोके नहीं चाहिए, सीधी बात। जब वो नहीं यार भाई छोड़ो, नेक्स्ट आगे चलो। ठीक है, तुमने भाई छोड़ दो, नेक्स्ट आगे चल रहे भाई में लगे रात, तो जितने सवाल रहेगा तो भाई छूट जाते। चलो 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में खींची जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, 18 सेंटीमीटर भुजा वर्ग है। ठीक है, और त्रिज्या ज्ञात करना, त्रिज्या ज्ञात करने का होता है उनको आधो करना, 18 को आधे करना तो अपन को 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया सूत्र को, तो एरिया बराबर पाई बटे 81 जा को वर्ग कर देंगे। ठीक है, यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर आर को स्क्वायर करना 81 हो जाएगा, 81 पाई आर आ जाएगा। तो आप लोगों को सवाल समझ में आ चुका होगा दोस्तों। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ऊपर है। यदि नींबू की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, नींबू अपन काट रहे हैं, पूरा नींबू नहीं कट वाला आधा वाला, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, नींबू कहा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या कहा जाता है अगर होगा क्वेश्चन में जैसे हिसाब से, तो ठीक है। तो यहाँ मुझे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद अपन आंसर निकलेगा। तो अपन मुझे क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करा है, यहाँ देखो पाई बटे 7 अपने आर की जगह पर अपन करना है, तो एक बार 9 और आ जाएगा। ठीक है, आर की जगह आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जहाँ हो जाएगा भैया 81 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अपना 8 और 8, यहाँ आ जाएगा 7। तो अब इन दोनों को डिजिटल सम लगा सकते हैं, तो इनको 9 बना रहा है, और जी कितना हो रहा है, 8 8 16 और 1 7, जब इनको डिजिटल सम कितना हो रहा है 7 आ रहा, 7 आ रहा, इनको क्या हो रहा 8 9 आ रहा, 9 आ रहा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो करेगा 9 7 63, 63 हो रहा, 63 को अब मल्टीप्लाई करेंगे, 63 6 3 9, और तो 9 ऊपर आ रहा है, 7 नीचे आ रहा है। तो अब जाकर डिवाइड करने के बाद अपन को आंसर निकाल रहे हैं, तो ठीक है आप लोग आंसर निकाल सकते हो। दशमलव में जाएगा, मुझे सॉल्व कर भी कोशिश नहीं कर रहे हो, और आप लोग कर लियो। ठीक, अगर आंसर होता तो आप कर देंगे, काम पे ही करना है। तो 7 डिवाइड लग जाएगी यहाँ पर। अब 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधियाँ अपन को 28 सेंटीमीटर दे रहे, 2 परिधि दे रहे, R1 R2 को मान दे रहे हैं। ठीक, और उनके बीच वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। तो अपन सीधा सिंपल काम है, कुछ नहीं करना। पहली बार वृत्त की त्रिज्या निकालना, पहली वाली वृत्त की त्रिज्या दी गई है, परिधि दी गई, तो पहले वृत्त त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या 1 की निकलेगी, कितने निकले 14 निकल आया, त्रिज्या 2 की निकलेगा 21 निकल आया। फिर यह जो फार्मूला होता है, तो जो फार्मूला पाई बराबर 1/, एक बार प्लस के होंगे, एक बार माइनस के, एक बार माइनस के होंगे, फिर प्लस के होंगे, तो इन दोनों करेंगे और इनको आंसर अपन कर कोशिश करेंगे, और अच्छी तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन होगा तो और करवाएंगे, नहीं होगा तो हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, आप लोग समझ, एक कॉन्सेप्ट है। अब आधा वृत्त के पहिया वाले एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो दूरी बराबर होता है जो अपनी परिधि होता है। ठीक है, चलो दूरी बराबर 2 पाई आर होता है, और जे का सूत्र होता है एन बराबर पहिए की त्रिज्या होता है, एन का पहिए त्रिज्या, आर बराबर पहिए की त्रिज्या होती है, और जो दूरी होती है एन बराबर का संख्या होती है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, आप लोग को समझा भी, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी याद करने, क्या याद करने, दूरी याद कर भी का सूत्र होता है, परिधि होता है 2 पाई आर, और जो नंबर लग रहा है उतने बार। ठीक है, तो सीधे अपन करेंगे 8 आ जाएगा, कितना 8 चक्कर लगाए, कितने बराबर 2 पाई आर, 2 आ जाएगा, पाई की जगह पर जो अपनी वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई की जगह आर कितनी है, 42 मीटर। तो यहाँ सॉल्व कर भी करेंगे, तो 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42 आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब पूरा हो जाएगा सॉल्व, तो ये आंसर अपन को निकल आएगा। यहाँ देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और एक स्टेप और देख ले 16, और जे अपने आ जाएंगे 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 1 13। अब जहाँ सॉल्व करेंगे तो अपने जे आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, इस तरीके से अपने जे वाला आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास रहेगी अपनी त्रिभुज बाकी वृत्त की कंप्लीट। अब अपने बच्चे हैं त्रिभुज एक 1 शॉर्ट क्लास लगेगी, और बाय कंप्लीट कर लेंगे अपन लोग। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाए इससे पहले तो अपन लोग थोड़ी जानकारी एक अपने विचार रखें अपने। आप लोगों को नाम सुना होगा इतिहास के हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कौन से, तो अब नाम बता रहे हैं अपन लोग। डॉक्टर राम मोहन डॉक्टर राम मोहन लोहिया, अपने एक समान परिचय है। उनको जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 में। ठीक है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थे, और जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए
संघर्ष किया था। उनका निधन हो चुका था 12 अक्टूबर 1987 विक्रम 67। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका हो। तो थोड़ी ये जानकारी थी इनके बारे में बताया, अच्छा है क्या MPSC मेंस को सिलेबस में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को एक एक लोगों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी थोड़ा थोड़ा वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को जिम्मे तो क्लियर हो रहा हो, जब अपनी थोड़ी जानकारी मिल जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो।